बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी स्वामी स्वरूपानंद जी का जीवन। प्रवचन 11। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पशु योनियां ईश्वर ने दी है या जीव स्वयं मांगता है। इसका उत्तर ये है कि प्रकृति के नियम तथा कर्म अनुसार जीवों को ये योनियां मिली है। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसी के अनुसार उसको ये योनियां मिली है। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और ना ही ईश्वर ने किसी को अपनी इच्छा से ये योनियां दी है। संत महापुरुषों ने अपनी वाणियों में निर्णय दिया है, गुरु झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसे जाकी चाकरी तैसा ता कोई दे। जीवों ने जैसे कर्म किए होते हैं ईश्वर ने वैसा ही कर्मों का फल उन्हें दिया है। यदि कर्म नीच है तो दंड के रूप में पशु योनियां भोगनी पड़ेगी। जैसे कोई मनुष्य अपने अपराधों के लिए अपनी सजा को स्वीकार कर लेता है और उस दंड के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता, इसी तरह हर एक जीव अपनी योनि में प्रसन्न है। यदि पशु योनि ईश्वर ने अपनी इच्छा से दी होती तो अपनी योनियों में पशु पक्षी इतने प्रसन्न दिखाई न देते। प्रत्येक जीव विश्व शक्ति के कारण अपनी योनि में खुश है और प्रत्येक को अपना शरीर प्यारा है। यदि मालिक किसी को जबरदस्ती कुत्ता बिल्ली बना देता है तो वे अपने जीवन से तंग आ जाते हैं। ज्ञान न होने के कारण ही पशु योनियों में ही प्रत्येक जीव प्रसन्न है, परंतु ये सब मनुष्य जन्म में अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहे हैं। जरा सोचो, मनुष्य जन्म को पाकर अंतिम समय सूरत का लगाव धन पुत्र अथवा मकान में अटका रह गया तो उसे रूप के अनुसार अगला जन्म मिलता है। यदि उसके इस संस्कार कर्म से जो योनियां मिली तो ये उसका अपना किया हुआ कर्म है। श्री लक्ष्मण जी ग्रह को उपदेश देते हैं कि हे भाई, कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, ये सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। ये मिथ्या भ्रम है कि किसी के द्वारा दुख मिला अथवा सुख। मनुष्य जन्म में जो भी सुख अथवा दुख मिलते हैं अथवा इस शरीर को त्यागने के बाद जो योनियां मिलती हैं, ये सब मनुष्य के अपने किए हुए कर्मों का फल है। संत सहजोबाई जी ने भी लिखा है कि पशु पंछी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग सभी उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना अंग। सभी संत महापुरुषों का यही उपदेश है कि वेद अथवा शास्त्रों का न्याय भी यही है कि पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस जल में रहने वाले जीव कीड़े पतंगे ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां अपने कर्मों से ही पैदा की गई है। जैसे किसान खेत में जिस वस्तु का बीज डालता है वैसे ही पौधा फल फूल देता है, ऐसे ही मनुष्य भी जो कर्म करता है वही फल अनन्य योनियों के रूप में भोगना पड़ता है। इसीलिए संतों ने एक सुगम साधन बतलाया कि सद्गुरु के उपदेश अनुसार निष्काम कर्म द्वारा जीवन का आचरण बनाओ। इसी साधन से सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और निज पद को प्राप्त करके परम सुख एवं परम आनंद प्राप्त करेगा। एक दिन श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए, पांडवों से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने यज्ञ करवाया था जिसमें ऋषि ने अपने भोजन करने पर आकाश में घंटा बजा था। ये भी अंदर का इशारा है, यानी योग्य यज्ञ। योग यज्ञ के पूर्ण होने पर 10वें द्वार में घंटा बजेगा। ये अनाहत का इशारा है, अर्थात जो कुछ बाहर की रचना है वही अंदर की रचना है। महापुरुष इस अंदर की रचना को देखने पर जोर देते हैं। ये दृष्टांत सबने सुना हुआ है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने पांडवों से यज्ञ करवाया था। उसमें ऋषि सम्मिलित हुए, यज्ञ के संपूर्ण होने का घंटा ना बजा। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने कहा कि अमुक स्थान पर
एक ऋषि बैठे हैं, उनके आने पर यज्ञ संपूर्ण होगा। ऋषि जी को लाने का कार्य द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी श्रद्धा एवं विनम्रता सहित ऋषि जी के पास गई और यज्ञ में पधारने के लिए विनय की। उसकी विनय को स्वीकार कर जब ऋषि यज्ञ मंडप में आए और उन्होंने 36 प्रकार के व्यंजनों को मिलाकर भोजन किया, द्रौपदी ने देखा कि ऋषि जी उन 36 प्रकार के व्यंजनों को मिलाकर भोजन कर रहे हैं, तो उसके दिल में यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि इन्हें तो व्यंजनों का रस लेना भी नहीं आता। सबको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ऋषि जी के भोजन करने पर भी यज्ञ की पूर्णता का घंटा ना बजा। श्री कृष्णचंद्र जी ने पांडवों को संबोधित करते हुए पूछा कि अवश्य ही कोई ऐसी बात हुई होगी जिसके कारण घंटा नहीं बजा। तब द्रौपदी ने अपने संकल्प को प्रकट करते हुए क्षमा याचना की। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी, संत महात्मा रस और स्वाद से निर्लिप्त होते हैं। तुम्हारे तनिक से संकल्प ने यज्ञ में विघ्न डाल दिया, इसलिए श्रद्धा एवं प्रेम से पुण्य भोजन तैयार कर इन्हें करवाओ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने वचन अनुसार संपूर्ण संकल्पों को मिटाकर प्रेम सहित पुण्य भोजन बनाकर उन्हें करवाया और आकाश में घंटा बजा और यज्ञ संपूर्ण हुआ। इसी प्रकार जीव को भी योग यज्ञ की पूर्णता के लिए संत महापुरुषों की चरण शरण में उनके वचन अनुसार चलना आवश्यक है। संत महापुरुष आंतरिक घंटे की आवाज को सुनने के लिए अनाहत शब्द का साधन बतलाते हैं। चित्त में भांति भांति के संकल्पों के कारण ये शब्द सुनाई नहीं देता। अनन्य अनुराग, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से सद्गुरु के उपदेश अनुसार संपूर्ण संकल्प विकल्पों से शून्य होकर ही आंतरिक शब्द सुनने में समर्थ हो सकता है। जब सद्गुरु की कृपा से सुरती शब्द के रस में लीन हो जाती है तो आंतरिक शब्द को सुन सकती है। यही अंदर के योग यज्ञ के पूर्ण होने के चिन्ह हैं। एक दिन प्रवचनों में श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, जो मनुष्य किसी से ईर्ष्या या विरोध नहीं रखता और सबसे एक चित्त एक भाव और नम्रता से व्यवहार करता है और किसी भी जड़ या चेतन वस्तु में उसका मन नहीं अटकता, अहंकार और मान जिसने छोड़ दिया है, लोभ मोह का भी जिसके दिल पर असर नहीं है, आराम और परिश्रम जिसके लिए बराबर है, क्षमा, धैर्य, सहनशीलता तथा मालिक की रजा में राजी रहना जिसका स्वभाव बन गया है, मालिक को मिलने की जिसके दिल में अभिलाषा रहती है, विषय वासना को जिसने समाप्त कर दिया है और मन को काबू किया, सच्चे मालिक के चरणों में जिसकी प्रीति अचल है, अपने विचारों को जिसने भक्ति के रंग में रंग दिया, मन और बुद्धि दोनों को मालिक के चरणों में निछावर कर दिया है, भजन अभ्यास में जो अपने चित्त को लगावे रखता है, अपनी निंदा से दिल में बुराई नहीं आती, मान बढ़ाई सुनकर हर्षित नहीं होता तथा संत महापुरुषों के वचन सुनकर जो उन पर आचरण करने का प्रयत्न करता है, वह संसार में श्रेष्ठ पुरुष है। ऐसा सेवक, ऐसा साधक मालिक को प्यारा होता है। एक दिन सतगुरु दाता दयाल जी ने प्रवचन फरमाए कि दुनिया के सामान खाने पीने एवं बरतने के जितने भी देखने में आते हैं, कुदरत ने मनुष्य के लिए पैदा किए हैं। मनुष्य को खाने पीने और सेवन करने के लिए मनाही नहीं है। मनुष्य खाए पिए और आराम से जीवन व्यतीत करे, परंतु इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जिस जरूरत के लिए पदार्थ बनाए गए हैं उनसे उतनी जरूरत पूरी करे। किसी भी पदार्थ को सेवन करने या पाने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु इनको इकट्ठा करना, उनमें सुरती को लगाना, उनको दिल में स्थान देना ये उचित नहीं है। और फिर जिस प्रयोजन के लिए मनुष्य को पैदा किया गया है उस प्रयोजन को पूरा करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। जब मनुष्य के लिए खाने पीने के सामान बनाए गए हैं तो प्रश्न ये है कि मनुष्य को किस लिए बनाया गया है। उसका उत्तर ये है कि ये भी किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। वह मालिक की भजन बंदगी के लिए ही संसार में आया है। यदि मनुष्य का ध्यान भक्ति एवं मनुष्य भजन की तरफ नहीं लगा तब तो उसका खाना पीना पहनना सब सफल
बेकार हो गया। यदि मनुष्य मालिक की भक्ति नहीं करता, आप अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तो संत महापुरुषों की दृष्टि में उसका मनुष्य जन्म लेना निरर्थक है, क्योंकि मनुष्य संसार में मालिक की बंदगी के लिए ही भेजा गया है। फकीरों का कहना है कि मनुष्य को ये नहीं समझना कि मैं केवल खाने पीने के लिए ही संसार में आया हूँ। यदि मनुष्य ने ऐसा समझ लिया कि ये मनुष्य की बड़ी भारी भूल है। मालिक का भजन करके मनुष्य को अपना जन्म सफल करना है। एक दिन श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाए, जैसे लोहे के टुकड़े को यदि प्रतिदिन गंगा जल में धोया जाए या रेशम में लपेट कर रख दिया जाए अथवा जवाहरात की संदूक कुंजी में रख दिया जाए, तो परीक्षक की दृष्टि में वह हीरा नहीं बन सकता, अपितु उसकी कीमत वही रहेगी। ऐसे ही यदि शरीर को सुंदर वस्त्रों या आभूषणों में सजा दिया जाए तथा मनुष्य के सुख ऐश्वर्य के भोगों में लिपित कर दिया जाए, वह जीव दुनियादारी में कितना भी कुशल क्यों ना हो, संत महापुरुषों की दृष्टि में वह निर्धन है। उसकी अपेक्षा संत महापुरुषों की दृष्टि में एक निर्धन व्यक्ति जो मालिक के भजन सुमिरन में चित्त एकाग्र करता है, वह धनवान से धनवान है। इस शरीर का मूल्य तो लोहे की भांति बहुत कम है। सत्पुरुषों का नाता रूहानी होता है, वे रूहानी धन प्रदान करते हैं। भक्तिवान जीव ही उन्हें प्रिय हैं। केवल शरीर तथा शारीरिक भोगों में आसक्त जीव को सत्पुरुषों ने लोहे के समान कहा है। ये शरीर क्षण भंगुर है। इस शरीर की सुंदरता जो चांद को भी मात करने वाली हो, एक दिन मिट्टी से मिल जाएगी। चाहे इसे कितना भी संवारो, आभूषणों से सुशोभित करो, परंतु ये शरीर अंत में राख की मुट्ठी के सिवाय कुछ नहीं। इसका ज्ञान और केवल संत महापुरुषों को ही है। देखा जाता है कि संसार में प्रत्येक प्राणी शारीरिक सुख ऐश्वर्य के साधन जुटाने में ही लगा हुआ है। आत्मिक आनंद की ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इस शरीर के लिए उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ, वसन तथा निवास के लिए हर समय सामान एकत्र करने की सवार है। इसे वह विदित ही नहीं कि जिस शरीर के लिए इतनी दौड़ धूप हो रही है, उसने एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। शेष रूहानी धन की कमाई करनी है, जो असली पूंजी है। कुम्हार कितनी ही सुंदर चित्रकारी से बर्तन क्यों न सजाए, अंत मिट्टी में मिल जाता है। जरा सोचो कि हम जीवों को जो मनुष्य जन्म मिला है, ये शरीर मिला है, क्यों मिला है? संत महापुरुष इस लोहे रूपी शरीर में छिपे हुए आत्मा रूपी हीरे की परख कराते हैं। नाम सुमिरन की कसौटी से आत्मा चाहे कितने मलिन आवरणों में ढकी हुई है, फिर भी वास्तविक आनंद और आंतरिक खुशी को आत्म ज्योति का दीदार कर लेने में समर्थ होती है। आत्मा हीरा है, उसका मूल्य कन नहीं किया जा सकता। अतएव इस हीरे की परख नाम की कमाई से करनी है। अविवेक में समय ना बिताते हुए संत महापुरुषों की पावन संगति से इस अनुपम हीरे का संभाल करना ही मानव का असली कर्तव्य है। एक दिन प्रवचनों में फरमाया, अनामी स्थान परम संतों की निजी स्थान है। सतगुरु के वचन मानने वाला मनुष्य अनामी स्थान का अधिकारी हो सकता है, अर्थात जो शिष्य अपने गुरु के प्रत्येक वचन को शिरोधार्य कर उसी अनुरूप अपना जीवन बनाता है, मन वचन कर्म से सतगुरु की आज्ञा का पालन करता है तथा अपने ख्यालों को सतगुरु की मौज में लीन कर देता है, वही सेवक इस परम स्थान पर पहुंचने का अधिकारी बनता है। संत सहजो भाई जी के कथन है कि गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, गुरुमत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। जो सेवक सतगुरु की आज्ञा में दृढ़ रहता है और गुरु की मति में अपनी समस्त बुद्धि चतुराई विलीन कर देता है, वही निहाल हो जाता है, अर्थात वास्तविक मंजिल पर पहुंच सकता है। सतगुरु के वचन में ही सारे गुण समाये हुए होते हैं।
जिस शिष्य समस्त आपाभाव सतगुरु की आज्ञा में खो देता है तो सदगुरु भी सेवक पर प्रसन्न होकर उसे निज देश अनामी लोक का अधिकारी समझते हैं। परंतु वचन मानना और समझना अपने अपने दर्जे और भावना के अनुसार है। जितनी अधिक गुरु के वचनों पर श्रद्धा होगी उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करेगा। जैसा कि समुद्र में तो जल अथाह है, परंतु जो व्यक्ति जितना बर्तन लेकर जाएगा उतना ही भरकर लौटेगा। इसी प्रकार जो शिष्य जितना अधिक सद्गुरु के वचनों पर विश्वास रखेगा और जैसे ही श्री आज्ञा हो प्रत्येक श्री आज्ञा को बिना कुछ हानि लाभ सोचने के वैसा करता जाएगा, वही इस ऊंचे पद पर पहुंचने का अधिकारी बन सकेगा। एक दिन प्रवचन हुए कि हंस और बगुला दोनों का एक जैसा रंग होता है तथा दोनों ही मानसरोवर में रहते हैं, अपनी अपनी खुराक को ग्रहण करते हैं। बगुला उसमें से मछलियों को ढूंढता है और हंस मोतियों को चुगते हैं। इसी प्रकार संसार में मनुष्य रंग रूप तथा वेशभूषा में एक प्रकार के होते हैं, परंतु विचार उनके भिन्न भिन्न होते हैं। एक वह जो भक्ति या नाम की कमाई करके हंस की तरह मोती चुगते हैं और दूसरे बगुले के समान विषयों की गंदगी ग्रहण करते हैं। एक दिन सतगुरु दाता दयाल जी ने प्रवचनों में फरमाया, संसार को दुख रूप कहा गया है। ये दुनिया दुखों का घर है। कई प्रकार से इन दुखों का वर्णन किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि इस दुख देने वाली दुनिया को ईश्वर ने पैदा ही क्यों किया? इसका उत्तर ये कि दुनिया उसको दुख रूप भासती है जिसके विचारों में अंतर है। विवेकहीन पुरुष इस संसार में दुखी रहते हैं और परंतु सज्जन पुरुष के लिए ये दुनिया पानी के बुलबुले अथवा स्वप्न के समान है, अथवा मदारी का खेल है। वे दिल से दुनिया का असत्य मानते हैं। वे संसार में कमल के फूल की तरह पानी से न्यारा रहने के प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। साधारणतः देखा जाता है कि आग के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, परंतु आग से काम लेते हुए कितनी सावधानी से इसे प्रयोग में लाना पड़ता है। यदि थोड़ी सी गफलत हो जाए तो अग्नि घर के सभी सामान को जला सकती है। जरूरत इस बात की है कि आग को युक्ति से प्रयोग में लाया जाए। 3600 व्यंजन पकाने के लिए सब काम आग पर किए जाते हैं, परंतु युक्ति पूर्वक आग से अपने आप को बचाकर इससे काम किया जाता है। इसी प्रकार महापुरुष संसार में रहते हुए माया के साथ युक्ति से व्यवहार रखते हुए सुख में जीवन बिताने का ढंग बताते हैं। ये संसार 2 दिन की जिंदगी बिताने के लिए मिला है। इससे प्यार करना अपने आप को दुख रूप बनाना है। यदि सुख पाने की इच्छा है तो सद्गुरु की पावन संगति ग्रहण करो, क्योंकि सत्पुरुषों की संसार में रहकर संसार से अलग रहने का मार्ग बताते हैं। वह स्वयं संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे होते हैं और प्रत्येक जीव को संसार से न्यारे रहने का ढंग सिखाते हैं। संत महापुरुष यही उपदेश करते हैं कि संसार में युक्ति से रहो। किसी भी वस्तु या संबंधी में अपना दिल ना अटकाओ। ना ही मालिक ने सृष्टि दिल लगाने के लिए पैदा की है। युक्ति से मुक्ति होती है। युक्ति से ये दुनिया सुख रूप हो सकती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।